बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्रेव। ये कहानी है स्कॉटलैंड की। आज से कई साल पहले जब स्कॉटलैंड में एक मेरिडा नाम की प्रिंसेस रहा करती थी। वो बहुत ही बहादुर थी। बचपन से उसने अपने पिता को जंग लड़ते हुए देखा था, इसीलिए वो भी एक योद्धा बनना चाहती थी। और जब उसका 6th बर्थडे होता है, उसके पिता उसे तीर और कमान तोहफे में देते हैं, जिससे मेरिडा बहुत खुश हो जाती है। और मेरिडा उसी रात को एक जुगनू का पीछा करते हुए जंगल के अंदर बढ़ना शुरू कर देती है। और तभी उसका सामना होता है एक डीमन बेयर से, जो उस पर हमला करता है। पर इससे पहले कि वो मेरिडा को खत्म करता, मेरिडा के पिता वहां पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बेयर से लड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो उस बेयर को हरा देते हैं, लेकिन वो अपना एक पैर खो देते हैं। अब कई साल बीत जाते हैं। मेरिडा अब बड़ी हो चुकी है, उसके 3 छोटे भाई भी हैं। मेरिडा की मॉम चाहती है कि वो एक प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी की तरह रहे, लेकिन मेरिडा को इस तरह का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आम लड़कों की तरह, आम लड़कियों की तरह रहना पसंद करती है। ज्यादातर वो महल से बाहर जंगल में ही बिताती है। अब एक रात को जब मेरिडा अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर होती है, तभी एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि बहुत जल्द इनके राज्य में बहुत सारे राजकुमार आने वाले हैं। मेरिडा को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि इन सभी राजकुमारों में से एक राजकुमार उससे शादी करेगा। दरअसल उसका स्वयंवर है, लेकिन मेरिडा शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए नाराज होकर वो वहां से चली जाती है। और जब वो अपने कमरे में होती है तो मेरिडा की मॉम वहां पर आती है और उसे 4 राजाओं की कहानी सुनाती है, जिनमें से एक राजा चाहता था कि उसके अंदर 10 इंसानों की शक्तियां हो, इसीलिए उसने अपने ऊपर जादू करवाया, जिसके बाद वो अपने परिवार से अलग रहने लगा। मेरिडा को ये कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो इस जगह से चली जाती है। और अब जल्दी यहाँ पर सभी राज्यों के राजकुमार आ जाते हैं, जिनका मेरिडा की मॉम स्वागत करती है और सबसे कहती है कि राजकुमारी मेरिडा सबको एक गेम देगी और जो भी इस गेम में जीतेगा वो मेरिडा से शादी करेगा। यहाँ पर किंग फर्गस भी होते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं, और उनके बेटे से शादी करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरिडा अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो भी राजकुमार आए होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मेरिडा के पिता सबको शांत करवाते हैं और अब गेम का पहला चरण होता है, जो कि आर्चरी होता है, यानी कि सबको अपने तीर के निशाने से मेरिडा को इम्प्रेस करना होगा। एक एक करके सभी निशाना लगाते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। यहाँ पर एक राजकुमार आता है, इसके धनुष पकड़ने के अंदाजे से साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये कभी निशाना नहीं लगा सकता, लेकिन गलती से उसका निशाना सही जगह पर लग जाता है, जिसका मतलब ये है कि मेरिडा को उससे शादी करनी होगी। लेकिन मेरिडा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देती है और खुद तीर कमान लेकर वहां पर आती है और निशाना लगाना शुरू करती है, क्योंकि वो अपना हाथ अपने आप से ही मांगना चाहती है। एक एक करके उसके सभी तीर निशाने पर लगते हैं, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और अब मेरिडा वहां से चली जाती है। मेरिडा का ये रवैया देखकर मेरिडा की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो मेरिडा के रूम में जाती है और मेरिडा को बहुत डांटती है। मेरिडा भी उनसे आर्ग्यूमेंट्स करती है। वहां पर मेरिडा के परिवार की फोटो होती है, जिस फोटो से मेरिडा अपने आप को अलग कर देती है और अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाती है। बहुत दूर पहुंचने के बाद घोड़ा उसे गिरा देता है और तभी मेरिडा अपने सामने जुगनू देखती है। ये वही जुगनू होता है जो उसने बचपन में देखा था। मेरिडा उस जुगनू का पीछा करना शुरू कर देती है और जंगल के बीचों बीच एक घर में पहुंच जाती है, जहां पर एक बूढ़ी लेडी होती है। दरअसल ये एक विच है, जिसे बहुत सारे जादू आते हैं। मेरिडा उससे कहती है कि तुम मुझे जादू सिखा दो ताकि मैं अपनी मॉम को पूरी तरह से बदल दूं। और ये बूढ़ी विच बहुत लालची होती है, इसीलिए बिना किसी कीमत के मेरिडा की मदद ये नहीं करना चाहती। मेरिडा अपने गले से लॉकेट निकालती है और कहती है कि तुम इस लॉकेट को ले सकती हो। बूढ़ी विच जब उस लॉकेट को देखती है तो उसे याद आता है कि आज से कई साल पहले एक राजा यहाँ पर आया था, जिसे 10 लोगों की शक्तियां चाहिए थी और उसने अपने ऊपर जादू करवाया था। आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। विच मेरिडा को ये बात बताती है, लेकिन मेरिडा अपनी मॉम के दिमाग को बदलना चाहती है, इसीलिए वो विच से कहती है कि आपको मेरी मदद करनी होगी। और उस लॉकेट के बदले विच उसे एक केक बना कर देती है और कहती है कि अपनी मॉम को खिला देना। मेरिडा वहां से चली जाती है, लेकिन विच उससे कुछ कहना चाहती थी, पर अब मेरिडा यहाँ से जा चुकी है।
साथ ही विच और घर जंगल से गायब हो जाता है। मेरिडा महल में वापस आने के बाद अपनी मॉम को केक खिलाती है, जिस केक को खाने के बाद उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। वो अपनी मॉम को उसके कमरे में ले जाती है और देखते देखते उसकी मॉम एक जंगली बेयर में बदल जाती है। मेरिडा की मॉम जब अपने आप को मिरर में देखती है तो पूरी तरह से डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। मेरिडा अपनी मॉम को बताती है कि जंगल में उसे एक विच मिली थी जिसने उसे केक दिया था और इस केक की वजह से वो बेयर में बदल गई। मेरिडा अपनी मॉम से कहती है कि अगर हम जंगल में वापस चले जाएं तो हम आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन महल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। साथ ही मेरिडा के पिता ने बेयर की आवाज को सुन लिया होता है, इसीलिए वो अपनी सेना के साथ ऊपर की तरफ आने लगते हैं। मेरिडा अपनी मॉम को लेकर किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहती है। मेरिडा की मॉम जो बेयर है वो अपने तीनों बच्चों के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। मेरिडा की मॉम अपने बच्चों को पहचानती है, इसीलिए बेयर बनने के बाद भी वो अपने बच्चों को कमरे का सामान ठीक करने के लिए कहती है। मेरिडा भी वहां पर आ जाती है और अपने तीनों भाइयों से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं बेयर को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हूँ, इसके बदले पूरे साल में तुम्हें अपने बदले की मिठाइयाँ दूंगी। उसके भाई उसकी बात मान जाते हैं और अब वो एक छोटे बेयर की शैडो को इस तरह से दिखाते हैं कि एक बड़ा बेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। राजा और उसके सभी लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर मेरिडा अपनी मॉम जो कि बेयर है उसे लेकर यहाँ से जंगल में निकल जाती है। पर जब वो उस जगह जाती है जहाँ पर उसे विच मिली थी तो वहां पर न विच होती है और न ही उसका घर। मेरिडा अपनी मॉम के साथ विच को ढूंढती है और तभी उसे उसका घर मिल जाता है। जब वो अंदर जाती है तो वहां पर एक पॉट होता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है, लेकिन विच वहां पर नहीं होती और तभी पॉट के अंदर से विच की परछाई निकलती है। वो मेरिडा को बताती है कि अगर 2 दिनों के अंदर तुमने अपनी मॉम को ठीक नहीं किया तो वो हमेशा के लिए बेयर बनी रहेगी और अपनी मॉम को ठीक करने का एक ही तरीका है कि तुम्हें अपने अभिमान को, अपने प्राइड को पूरी तरह से तोड़ना होगा। अपनी मॉम के साथ रिश्तों को पूरी तरह से नॉर्मल करना होगा। मुझे वापस लौटने में अभी काफी वक्त लगेगा। मेरिडा और बेयर को उसकी बात समझ में नहीं आती। दोनों के दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेरिडा को नहीं पता कि वो अपनी मॉम को ठीक कैसे करेगी। अब मेरिडा और उसकी मॉम को भूख लग जाती है, लेकिन मेरिडा की मॉम जो कि एक बेयर है उसकी भूख को शांत करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मेरिडा अपनी मॉम को नदी के किनारे ले जाती है जहां पर ये दोनों की दोनों फिश पकड़ते हैं और काफी सारी फिशेस खाने के बाद मेरिडा की मॉम की भूख मिट जाती है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है मेरिडा की मॉम पूरी तरह से भूल जाती है कि वो कभी इंसान थी। उसे लगता है कि अब वो पूरी तरह से बेयर है, इसीलिए मेरिडा के ऊपर हमला करने की तैयारी करती है। लेकिन अगले पल उसे याद आ जाता है कि मेरिडा के ऊपर वो हमला नहीं कर सकती, वो उसकी बेटी है। अब मेरिडा को जंगल में एक बार फिर से वही जादुई जुगनू दिखता है जिसका पीछा करते हुए वो उस घर तक पहुंच गई थी जिसमें उसे विच मिली थी। वो एक बार फिर से जादुई जुगनू का पीछा करती है और अब वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है जहां पर बहुत अजीब अजीब निशान होते हैं, जिन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसने इन निशानों के बारे में पहले कहीं सुना है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे एक खंडर में जा गिरती है जहाँ पर पत्थर पर 3 राजाओं की कलाकृति एक साथ बनी होती है और एक राजा की कलाकृति अलग होती है, जिन्हें देखकर मेरिडा को याद आता है कि उसकी मॉम ने 4 राजाओं की कहानी सुनाई थी। इसमें एक राजा 10 इंसानों की शक्तियां चाहता था ताकि वो सभी के ऊपर राज कर सके, इसीलिए वो विच के पास गया था। विच ने उसके ऊपर जादू किया था जिसके बाद उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। दरअसल उसे 10 इंसानों की शक्ति तो मिल गई थी, लेकिन वो शक्ति एक बेयर के रूप में मिली थी और वो बेयर वही बेयर था जिसने बचपन में उसके ऊपर हमला किया था और अगले पल वो बेयर उसके सामने आ जाता है और मेरिडा के ऊपर हमला करता है। मेरिडा किसी तरह से यहाँ से भागकर बाहर निकल जाती है और अपनी मॉम के ऊपर जो कि बेयर है बैठकर इस जगह से निकल जाती है। मेरिडा को अब विच की पहेली, उसके कहने का मतलब समझ में आ चुका है कि उसे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना होगा, अपने अभिमान को छोड़ना होगा। जिस तरह से 3 राजाओं की मूर्तियां अलग थी और एक राजा की अलग, उसी तरह से मेरिडा ने भी अपने परिवार से फोटो में अपने आप को अलग कर दिया था। वो अब समझ चुकी है कि अगर उसे अपनी मॉम को ठीक करना है तो उसे उस फटे हुए पर्दे को सीना होगा ताकि उसकी मॉम एक बार फिर से इंसान बन जाए। विच की यही पहेली थी, लेकिन महल के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी मॉम जो कि बेयर बन चुकी है उन्हें लेकर महल में गई तो उसके पिता उसकी मॉम को जो कि बेयर है एक ही वार में मार देंगे। इसीलिए इन दोनों को छुप कर जाना होगा।
मेरिडा की मॉम को एक खुफिया रास्ता पता होता है। इस रास्ते से महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी राजकुमार पहले से इकट्ठा होते हैं जो सब के सब मेरिडा से शादी करना चाहते हैं। दरअसल मेरिडा की मॉम ने सबको इंतजार करने के लिए कहा था और ये सब के सब इंतजार कर रहे होते हैं। मेरिडा उन सब के सामने जाती है और अपनी मॉम के इशारों को समझते हुए सबसे कहती है कि हमें शादी उससे करनी चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं, जिससे हम करना चाहते हैं। हर एक इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। मेरिडा की बात सबको समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है कि आप सबके सब पार्टी हॉल में जा सकते हैं। सबके सब पार्टी हॉल में चले जाते हैं और अब मेरिडा अपनी मॉम को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ पर वो फटे हुए पर्दे को सीना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, यहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं जो अपनी पत्नी को यानी कि मेरिडा की मॉम को ढूंढ रहे होते हैं। और जब वो मेरिडा के कमरे में आते हैं और मेरिडा के पीछे बेयर को देखते हैं तो अपनी तलवार निकालकर बेयर के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि मेरिडा उन्हें बताने की, समझाने की कोशिश करती है ये उसकी मॉम है, लेकिन मेरिडा के पिता उसकी बात नहीं मानते। मेरिडा की मॉम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। उस पर तीरों से हमला किया जाता है, लेकिन वो बचते हुए इस जगह से निकल जाती है। मेरिडा के पिता अब मेरिडा को उसी के कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर मेरिडा के तीनों भाइयों ने भी उस केक को खा लिया होता है, जिस केक को खाने के बाद मेरिडा की मॉम बेयर में बदली थी, इसीलिए उसके तीनों भाई भी अब बेयर में बदल चुके हैं। मेरिडा अपने तीनों भाइयों से मदद मांगती है और उनकी मदद से वो उस जगह से निकल जाती है। मेरिडा के पिता को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ बेयर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो उस बेयर को मारना चाहते हैं क्योंकि वो उस बेयर से नफरत करते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि बचपन में जिस बेयर ने मेरिडा के ऊपर हमला किया था, ये वही बेयर है जिसने उनका पैर भी काट लिया था, इसीलिए अब उस बेयर को मारकर अपने पैर का बदला लेना चाहते हैं। मेरिडा के पिता के लोग उस बेयर को पकड़ लेते हैं जो कि मेरिडा की मॉम है, और इससे पहले कि मेरिडा के पिता उस बेयर को मारते, मेरिडा वहां पर पहुंच जाती है। वो अपने पिता से लड़ना शुरू कर देती है और जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है तभी यहाँ पर वो बेयर भी पहुंच जाता है जो कभी राजा था, जिसने 10 इंसानों की शक्ति अपने अंदर मांगी थी। उस बेयर को देखकर मेरिडा के पिता समझ जाते हैं कि असल में ये वो बेयर है जिसने बचपन में मेरिडा के ऊपर हमला किया था और उनका पैर काटा था। और वो बेयर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए कोई भी उस पर काबू नहीं पा रहा होता। और एक पल ऐसा आता है जब वो मेरिडा के ऊपर हमला करके उसे मारने वाला होता है, और जब मेरिडा की मॉम जो कि बेयर है वो ये देखती है तो वो रस्सियां तोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बेयर पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। वहां पर एक बड़ा पत्थर होता है जो टूट रहा होता है। मेरिडा की मॉम ये देख लेती है और वो उस दूसरे बेयर को उस पत्थर पर धकेलना शुरू कर देती है ताकि पत्थर उसके ऊपर गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। पर ये सब इतना आसान नहीं होता। वो बेयर एक बार फिर से मेरिडा के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो मेरिडा को नुकसान पहुंचाता, वो पत्थर उस बेयर के ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगले पल पत्थर के ऊपर राजा की आत्मा आती है। दरअसल अब वो आजाद हो चुकी है, पर अब मेरिडा को किसी भी कीमत पर महल तक पहुंचना होगा ताकि वो उस फटे हुए पर्दे को सी सके और अपनी मॉम को इंसान बना सके। पर सूरज निकलना शुरू हो जाता है। मेरिडा अब महल तक नहीं पहुंच सकती और उसकी मॉम अब भी एक बेयर में बदली हुई है, इसीलिए मेरिडा जोर जोर से रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। उसकी सिर्फ वो एक जिद थी जिस वजह से वो अपनी मॉम को बदलना चाहती थी। उसे अपनी गलती का एहसास है और अब पूरी तरह से रोशनी निकल जाती है, यानी कि 2 दिन पूरे हो चुके हैं। और तभी मेरिडा की मॉम का हाथ उसके सर पर आता है। उसकी मॉम पूरी तरह से इंसान बन चुकी है क्योंकि मेरिडा को और उसकी मॉम दोनों को गलती का एहसास हो चुका है। स्विच का मंत्र रिवर्स हो जाता है और अब यहाँ पर मेरिडा के तीनों भाई भी आ जाते हैं जो इंसान बन चुके हैं। मेरिडा के पिता भी अपने परिवार को गले लगा लेते हैं। इसके बाद जितने भी राजकुमार यहाँ पर मेरिडा से शादी करने के लिए आए थे उन सब को विदा कर दिया जाता है, क्योंकि मेरिडा की मॉम को उसके पिता को समझ में आ चुका है कि हर एक इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक है। हर एक इंसान को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का हक है। मेरिडा और उसकी मॉम के बीच में जितने भी मतभेद थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जहां पहले मेरिडा को जंगल में नहीं जाने दिया जाता था, जहां वो हमेशा जाना चाहती थी, जहां वो एंजॉय किया करती थी, अब उसकी मॉम भी उसके साथ जंगल में जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।